जय श्री राम। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमें अपने जीवन में शांति नहीं मिल सकती। जानना कहते हैं अनुभव को। अगर हमें किसी का अनुभव नहीं है तो फिर हम उसको जान नहीं पा रहे हैं बल्कि मान रहे हैं। मानना कहते हैं अनुमान। हो भी सकता है और नहीं भी। हमें ना तो जन्म का अनुभव है और ना मृत्यु का अनुभव है। हमने मृत्यु को भी केवल मान ही लिया है। हमें इसका कोई अनुभव नहीं है और जब तक हम इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक भय में जीते रहेंगे, डर से जीते रहेंगे। शांति तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर विश्राज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा विगत भालू का पेशवे आए फिर भूपास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति तिरास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। सीता बह जाए तेरे जटा कहे सब कथा सुनाए। सिरे भुज बाढ़ सोना तेरे पुकेरी। सीता और भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजे मन चिंता। तेरे जटासन बोले तब सीता। होए का कैसे किन माता कहे
उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मरहि, विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग आवत ओहि, जेहि हरि पद कमल बिछोहि। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, आजहु सो देव मोहे पर रूठा। जेहि विधि मोहे दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति वीर सब से सरे मारे, तके तके मारे बारे बहु मारे। ऐसे हो दुख जो राखे मम प्राणा, सोए विदिता है जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मर रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर विलाप जान के, करे करे सुरते केरे पानी दान के। कह तेरे जटा सुनो राजकुमारे, और सरे लागत मारे सुरारे। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। श्री जटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। तेरे भूता ते और हतैन ते, के हृदय बसति विदेहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। के हृदय बस जान के और मम वास है। मम उदर भोजन आने के लागत बान सब कर ना
है। सुनी वचन हरस विषाद मन अति देखे पुनि तेरे जटा कहा। अब मरे रिपो वेदे सोने सुंदर तजे संसमा। ये वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में रावण लगते ही बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर तिरजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होए कल छोटे जाए तव ध्यान। तव रावण सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। आस कहे बहुत बातें समुझाए पुनि तेरे जटा निज भवन सिधाए। राम स्वभाव सो मेरे बेदे उपजे विरह बेता अतिथे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर तिरजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशेष से निंदते बहु बाते जोग सम भय से राते न राते। करते विलाप मन मन भारे राम विरह जान के दुखारे। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब आते सगुन विचारे दरे मन धीरा। अब नीलहे के पाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण घाव हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे।
किया अर्दनि से रावणु जागा निज सारते सन खीजन लागा सतरन भूमि छाड़े सिमोहे दिक दिक आदम मंद मति मोहि। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथियों पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते पद गए बहुवेद समुझावा भोरू भैरत चढ़े पुनि धावा सोनी आगे वनु दसानन केरा कपिदल खरे भरे गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तैज भूधर बेटा पे उपारी दाए कटकटाए भटे मारे। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। जो मारे कटवे कट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करे फिर हार मारत भजे चले रजनी चरा। बीच लाए दल बलवंत की सेन गेरे पुनि रावणु लियो। चौदिसे चपेटन मारे लखन बिदारे तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखे महामारे कट फेरे वाले रावण के ने विचार अंतर वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब के नहते पाषंड भय फिर कट
चंड बेताल बोत पिशाच करे धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए प्रकट हुए। जोगिनी कहे करे बाल एक हाथ मनोज का पाल करे शब्द सोनित पानी नाचहि करे बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्यों की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरो मारो बोले घोरे रहे पूरे दोनी चौओर मुख बाए दावे खाने तब लगे केस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगते हैं। जय जाए मरे कट भागे भारत दे कहे आगे। भय विकल वानर भालो कोने लागे बरसे बालो। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जय तय तकते करे केस गर जो बौरे दस शेष। लक्ष्मण का पेश समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हारा रघुनाथ कहे सुवट में जय हाथ। विदेश सकल बल तोरे ते कीन कपट बौरे। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। पेड़ कट से वे बोले हनुमान दाए गए पासान। तीन राम घेरे जाए चाओ दिस बरोत बनाए।
उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारे हो धरे हो जानी जाए, कटक पूछे उठाए। दह देसे लंगोर बिराजते, मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगोर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लेहि। जानो इंद्र धनुष अनेक के बारे बारे, तुंग तमालय पेरे वो देखे हरस विषाद। और सुर बदत जय 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 करे। रघुवीर एक तेरे को पीनी में से महो माया हरे। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय में जय राम जय जय बोलने लगे। जब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू, हर से बेटा पे गिर गए सब फिरे। शरण कर छाड़े राम रावण बाहो, सिर पुनि में गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावई। सत शेष शारद निगम कविते, तदपि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब दौड़ पड़े। श्री राम जी ने वानों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद आदि कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गान कछु कहे, जड़ मते तुलसी
उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आते और हम कहेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।